कृष्ण रुक्मणी सज धज कर अपने रथ में विराजमान होकर ये दुर्वासा ऋषि के आश्रम पे गए और वहां जाकर दुर्वासा ऋषि को अपनी सोने की द्वारिका में भोजन प्रसाद का निमंत्रण दिया। कृष्ण रुक्मणी का निमंत्रण को दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार किया कि मैं द्वारिका चलूंगा और रुक्मणी आपके घर भोजन भी पाऊंगा, मगर मेरी शर्त ये रहेगी, मैं जब आपके रथ के अंदर विराजमान हूं तो आपको पहला काम ये करना पड़ेगा, आपके रथ में से ये अश्व घोड़े को आप हटाओ और उसकी जगह आप पति पत्नी दोनों अपने हाथों से ये रथ को खींचते अपनी सोने की द्वारिका में ले चलो, मैं आपके घर भोजन करने के लिए तैयार हूँ। शास्त्र में बताया गया भगवान ब्राह्मण प्रिय, दुर्वासा ऋषि की आज्ञा का भगवान ने पालन किया। जल्दबाजी में भगवान से और रुक्मणी देवी से मिस्टेक गलती ये हो गई, रथ में विराजमान दुर्वासा महाराज को पूछना चाहिए कि बाबा आपको पानी पीना है कि नहीं। दुर्वासा ऋषि को नहीं पूछा, दुर्वासा ऋषि क्रोधी ऋषि, उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने भगवान कृष्ण को और रानी रुक्मणी को दो श्राप दिया। पहला श्राप रुक्मणी को दिया, मगर पापा बोल रहे हैं वहाँ जय बोलो रुक्मणी माता की जय, द्वारिकाधीश की जय, रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। द्वारिका की शक्ति है माता रुक्मणी देवी ही जगत जननी है। ये मंदिर के ओर से पूरा माहिती बताते आते सुन लेंगे। हनुमान जी सामने आ जाओ, हनुमान जी सामने आ जाओ। बोलिए रानी रुक्मणी मैया की जय। रुक्मणी का दूसरा नाम लक्ष्मी है, शायद किसी को पता है या नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे तो पता है। और इसके आशीर्वाद से आप लोग द्वारिका में आए हो। अगर आप यात्री को रुक्मणी का जयकार ना बोलने में कोई पाप लगे तो मुझे देखे जाना, पुण्य अपने अपने गाँव लेके जाना। जे ऐसी होनी चाहिए कि वो बंसी वाला खाना खाने बैठे, अभी वो खड़ा हो जाना चाहिए। एक बात दिल खोल के अंदर से, क्योंकि रुक्मणी के आशीर्वाद से, लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप लोग यहाँ आए। अगर लक्ष्मी की कृपा नहीं तो घर से एक कदम बाहर भी नहीं निकल पाते। और इसका जयकारा बोलने में अगर कोई सर्व संकोच हो तो वो एक साल में छोड़ देना। एक बार भाव से प्रेम से इसको जितना खुश करोगे वो जिंदगी संवार देगी आपकी। बोल रानी रुक्मणी मैया की जय। पावर बढ़ गया, बढ़ी जाता है। अभी कृष्ण ने क्या बिगाड़ा? बोल द्वारिकानाथ भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ध्यान से सुनना है, इस मंदिर की क्या जानकारी है, रिकॉर्डिंग करना है तो छूट है। आप लोग जिस देवी के दरबार में दर्शन के लिए आए, ये भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी और मेन पटरानी रुक्मणी देवी का मंदिर। आधा यात्रा आपका भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करो, उसके चरणों में परिपूर्ण होता है। आधा यात्रा मां रुक्मणी के दरबार में परिपूर्ण होता है। और यहाँ आने वाले हर यात्री अंदर जाकर मां रुक्मणी का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद ये लकड़ी की सीढ़ी से जब आप नीचे उतरो, सामने छोटा सा पानी का प्याऊ, सब यात्री को वहां अवश्य जाना है। भगवान द्वारिकाधीश और रानी रुक्मणी का प्रसाद समझकर, गंगा जल समझकर आने वाले यात्री यहाँ जल का, पानी का प्रसाद लेते हैं। आप भी वहां पानी पीना, मंदिर की एक परिक्रमा करके। दूसरा और मेन कार्य ये मंदिर में यहाँ जल का, पानी का दान, मगर वो आप लोगों के लिए नहीं, आपके घर में, आपके परिवार में, 7 जनरेशन में अगर कोई छोटा बड़ा, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, चाचा चाची मौत से बेमौत से गुजर गए, किसी ने द्वारिकाधीश और माता रुक्मणी की यात्रा किया, किसी ने नहीं भी किया, सर्व पितृ शांति अर्थे
और अपनी द्वारका यात्रा की कामना के लिए ये देवी के दरबार में लोग जल का पानी का दान करके जाते हैं। करना कोई जरूरी भी नहीं है, मगर ये मंदिर में पानी का ही दान क्यों होता है? इसका कारण यह है कि भगवान कृष्ण ने रुक्मणी देवी का महाराष्ट्र अमरावती शहर कौंडल्यपुर करके गांव और राजा भीष्मक की इस कन्या का भगवान कृष्ण हरण करके रुक्मणी देवी को ये द्वारिका नगरी में लेके आए। तब से हमारे हिंदुस्तान में एक परंपरा की शुरुआत हुई है। कोई गलत बात मेरे माइंड में नहीं सेट करना हरण करने की, और आज की तारीख में क्या है वो बताने की जरूरत नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, भागवत कहता है कि रुक्मणी का हरण हुआ था और हरण करने के बाद रुक्मणी को डायरेक्ट सोने की द्वारका की रानी नहीं बनाया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रुक्मणी देवी के साथ भगवान द्वारकाधीश ने शादी के फेरे लिए और रुक्मणी जी को बना दिया सोने की द्वारका की महारानी। ये शादी संपन्न हो जाने के बाद ये द्वारिका नगरी से करीबन 50 किलोमीटर दूर दुर्वासा ऋषि का आश्रम है। गांव का नाम है पिंडारा। दुर्वासा ऋषि का प्रॉपर आश्रम है ना, वो आजमगढ़ में है। मगर चातुर्मास व्रत करने के लिए ये द्वारिका नगरी में आए थे पिंडारा गांव में। तो कृष्ण रुक्मणी सज धज कर अपने रथ में विराजमान होकर ये दुर्वासा ऋषि के आश्रम पे गए और वहां जाकर दुर्वासा ऋषि को अपनी सोने की द्वारिका में भोजन प्रसाद का निमंत्रण दिया। कृष्ण रुक्मणी का निमंत्रण को दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार किया कि मैं द्वारिका चलूंगा और रुक्मणी आपके घर भोजन भी पाऊंगा, मगर मेरी शर्त ये रहेगी, मैं जब आपके रथ के अंदर विराजमान हूं तो आपको पहला काम ये करना पड़ेगा, आपके रथ में से ये अश्व घोड़े को आप हटाओ और उसकी जगह आप पति पत्नी दोनों अपने हाथों से ये रथ को खींचते अपनी सोने की द्वारिका में ले चलो। मैं आपके घर भोजन करने के लिए तैयार हूँ। शास्त्र में बताया गया भगवान ब्राह्मण प्रिय। दुर्वासा ऋषि की आज्ञा का भगवान ने पालन किया। एक साइड में पूरे द्वारिका को चलाने वाले, पूरे जगत को चलाने वाले द्वारिका के नाथ, रथ की दूसरी साइड में माता रुक्मणी अपने हाथों से रथ को खींचते द्वारका नगरी की ओर प्रयाण किया। करीबन आधा रास्ता पार हुआ। रुक्मणी देवी है राजा भीष्मक की कन्या है, सोने की द्वारका की रानी है, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में कभी ऐसा दिन आएगा। मुझे ये रथ खींचने का, मेहनत का, कष्ट का काम करना पड़ेगा। रथ खींचने के वजह से रुक्मणी देवी को जल की, पानी की प्यास लगती है। वो भगवान द्वारकाधीश को कहते हैं कि हे परमात्मा, मेरे से अब रथ खींचा नहीं जाता है, मेरे हाथ में पैर में छाले पड़ गए, मेरा गला सूख रहा है, परमात्मा आप हमें जल पिलाए, मुझे पानी की प्यास लगी है। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी को बात को टालने की कोशिश की कि देवी थोड़ा और कष्ट उठा लो, द्वारका नगरी करीब है, जब तक हमारे घर में ब्राह्मण भोजन प्रसाद नहीं पाते तब तक घर के यजमान कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं। मगर यहाँ बात आती है स्त्री हट की। रुक्मणी ने कृष्ण को खाली इतना ही बोला कि मैंने आपके पास धन नहीं मांगा है, दौलत नहीं मांगा है, पैसा नहीं मांगा है, गाड़ी नहीं मांगा है, रुपया नहीं मांगा है, मैंने 2 बूंद पानी मांगा है। कृष्ण तो मुझे पानी नहीं पिला सकता, मैं रथ को छोड़ देती हूँ। भगवान रुक्मणी की जाल में फंस गए। भगवान समझ गए कि रुक्मणी के अंदर एक स्त्री हट दाखिल हो चुकी है। भगवान को झुकना पड़ा। तो आज के इंसान की मजाल क्या है, भगवान ने कहा कोई बात नहीं देवी, आप नाराज नहीं हो, मैं आपको जल पिलाने के लिए तैयार हूँ। भगवान ने रथ को बीच में रोका, अपना दाहिना पैर का अंगूठा भूमि में दबाया और भूमि में से माँ गंगा को उत्पन्न किया। रुक्मणी देवी को गंगाजल पिलाया, खुद ने भी गंगाजल पिया। ये जगह द्वारिका नगरी से 23 किलोमीटर दूर टूपड़ी करके एक छोटा सा गांव है। भगवान कृष्ण ने निकाली चरण गंगा, आज भी मौजूद है। जैसे ही गंगा मैया बाहर है, रुक्मणी देवी प्यासी थी, जल पिया, भगवान ने जल पिया, दोनों की प्यास बुझ गई, दोनों के कलेजे में ठंडक लग गई। मगर जल्दबाजी में भगवान से और रुक्मणी देवी से मिस्टेक, गलती ये हो गई, रथ में विराजमान दुर्वासा महाराज को पूछना चाहिए कि बाबा आपको पानी पीना है कि नहीं। दुर्वासा ऋषि को नहीं पूछा। दुर्वासा ऋषि
क्रोधी ऋषि उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने भगवान कृष्ण को और रानी रुक्मणी को दो श्राप दिया। पहला श्राप रुक्मणी को दिया कि देवी आपने क्या समझकर ब्राह्मण को घर भोजन के लिए बुलाया, और रुक्मणी तूने ब्राह्मण को भोजन तो नहीं करवाया, जल का पानी का आग्रह नहीं किया, आपने ऋषि कुल का ब्राह्मण का अपमान किया है। देवी मैं आपको श्राप देता हूँ कि तुम भगवान द्वारकाधीश को इतना प्यार करती हो, आज से तुम्हारी सोने की द्वारिका में आपका और भगवान का 12 साल का जुदाई हो जाएगा। तो कृष्ण के वियोग में, द्वारिका नाथ के वियोग में ये भूमि के ऊपर देवी रुक्मणी जी ने यहाँ 12 साल तप और भक्ति किया। इसके कारण भगवान द्वारकाधीश का मंदिर गांव में है। माँ रुक्मणी बड़ी पटरानी है, फिर भी भगवान से 2 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर रुक्मणी देवी का प्राचीन मंदिर सिर्फ 2 है, एक ये द्वारिका में और दूसरा रुक्मणी बुलाए तो महाराष्ट्र में जाओ, पंढरपुर में विठ्ठल रुक्मणी का मंदिर है, उधर मंदिर अलग है। उसका रीजन मुझे पता नहीं, मुझे फंसा नहीं देना कि उसका कारण क्या है, पंडित जी बताओ, यहाँ का मैंने बता दिया। दूसरा नंबर का श्राप भगवान कृष्ण को दिया कि आपने मेरी आज्ञा के बिना गंगा को उत्पन्न किया और रुक्मणी देवी को गंगाजल पिलाया। है द्वारिका के नाथ, मैं तेरी द्वारिका नगरी को श्राप देता हूँ कि आपकी द्वारिका नगरी कली काल में सोने की द्वारका होगी। 4 धाम और सप्तपुरी में बड़ा धाम होगा। आपकी द्वारिका नगरी में आने वाले हर यात्री को यहाँ तन की मन की शांति मिलेगी। मरने के बाद उस आत्मा को यहाँ मोक्ष गति प्राप्त होगी, इसलिए द्वारिका नगरी को मोक्षपुरी धाम कहा जाता है। मगर मेरा श्राप रहेगा, कृष्ण आपकी सोने की द्वारिका में एक बूंद भी आज जीवन कभी पीने के लिए मीठा पानी या कि स्वीट वाटर नहीं मिलेगा। आपकी नगरी का पानी हमेशा के लिए नमकीन वाला सोल्टी, गुजराती में बोलूं तो पानी खाओ जैसे। आज भी दुर्वासा ऋषि के ये श्राप के कारण ये द्वारिका नगरी में आप कुआ करो, बोरिंग करो, हैंडपंप बिठाओ, कितना भी बारिश गिरे, मगर ये भूमि में से जो जल निकलता है वो समुद्र नारायण का खारा, और जहां से मीठा पानी ये देवी के मंदिर में आता है वो करीबन 20 किलोमीटर दूर ट्रक टैंकर के माध्यम से यहाँ पानी आता है। वो पानी का ये मंदिर में 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा पानी का प्याव के लिए जाता है, लोग आते हैं माता जी का प्रसाद समझकर पानी पीकर अपनी यात्रा परिपूर्ण करते हैं। दूसरा नंबर का हिस्सा ये गेट के बाद जो साधु संत भिक्षा वृद्धि करने आते हैं उनके लिए जाता है। तीसरा हिस्सा गौ माता पशु पंखी के लिए जाता है, और आखिरी हिस्सा ये देवी का सुबह 7 बजे अभिषेक होता है। दोपहर को जब माता का महाभोग राजभोग बनता है उसके अंदर ये जल का इस्तेमाल होता है। किसी यात्री की अगर इच्छा है, मर्जी है, कहाँ मेरा गांव है, कहाँ तीर्थ का धाम है, मेरे परिवार में मेरे लिए सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से भगवान की दुनिया में जो चले गए आज हमारे बीच में नहीं रहे, जब हम अकेले बैठे उस परिवार को उसकी याद आती है तो आंसू के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है कि जाने वाले कभी लौट के नहीं आते, उसकी याद हमें बहुत तड़पाती है। वो पितृ शांति के लिए ये वैशाख मास से पितृ का महीना है, अगर पानी का सेवा करना है, पूर्ण टैंकर कोई पानी का दान करे उसका 2500 रुपए लगता है, आधा टैंकर कोई पानी का दान करे उसका 1500 रुपए लगता है, एक दिन कोई पानी का दान करे उसका यहाँ 750 रुपए लगता है, 50 घड़ा पानी का दान करे उसका 500 लगता है, और काले आधा दिन किसी ने जल का सेवा किया उसका 250 रुपए लगता है। जल का दान करने वाले को ये काउंटर के ऊपर से माता का सिंदूर, माता का प्रसाद आशीर्वाद के रूप से दिया जाता है। मगर ये दान करना नहीं करना वो आप जाने, अंदर बेटी माता रुक्मणी जाने। आधा यात्रा द्वारकाधीश के दरबार में, परिपूर्ण यात्रा माता रुक्मणी के दरबार में। एक बार भाव से प्रेम से बोलिए रानी रुक्मणी मैया की जय, द्वारिकानाथ भगवान की जय, महाराज की जय। अंदर कैमरा बंद रखना। कैमरा बंद है, बंद कर दो। अंदर बंद रखना।